Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजी की सीरीज. सो इसके पहले हमने देखा था कि पर्सनालिटी के शेप में, पर्सनालिटी को शेप करने के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. तो इसके पहले हमने जो फैक्टर्स देखे थे, फिर हमने थियरी देखी. तो थियरी में हमने कार्ल जुंग्स और जंग्स थियरी देखा था और दूसरा एल्पोर्ट का ट्रेट थियरी देखा था और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको. आज जो हम करेंगे वो है बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, ओशियन वर्ड के थ्रू. ठीक है, तो आप ओशियन याद रखते हैं तो आप पांचों फैक्टर के जो स्टार्टिंग के नेम हो वो याद रखते हैं. स्टार्ट करते हैं. बिग 5 फैक्टर मॉडल इज वन ऑफ द पर्सनालिटी थ्योरीज बेस्ड ऑन द ट्रेट पर्सपेक्टिव टू स्टडी पर्सनालिटी. तो ये भी ट्रेट ही पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 ट्रेट, जैसे कि एल्पोर्ट की जो थियरी थी वो 3 ट्रेट को फॉलो कर रही थी. कार्डिनल ट्रेट को थी, सेंट्रल ट्रेट को थी और सब्सिडरी ट्रेट थी या सेकेंडरी ट्रेट. ठीक है, ये फॉलो कर रहे थे ये, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट ट्रेट फॉलो करेंगे. ये और डीप में जाते हैं, ये जैसे कि कैसे सब्जेक्टिव बहुत, ये लोग और अंदर जाएंगे. तो देखिए ब्यूटीफुल से चेहरे, रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कोस्टा, नॉट कोस्टा रिका, पॉल कोस्टा. Robert McRae and Paul Costa 1987, just 4 years after India won the 1983 World Cup in cricket, developed a theory of personality explaining the 5 major factors of personality. तो ये 5 फैक्टर के थ्रू किसी की पर्सनैलिटी बता सकते थे. According to them, personality traits are considered as basic tendencies that are rooted in बायोलॉजी. तो मतलब क्या, जो पर्सनालिटी को बताने वाले कुछ जैसे तौर तरीके हैं, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ दिखाओगे जिससे आपकी पर्सनालिटी पता चल जाती है. तो इनके हिसाब से वो 5 चीज़ें थी. तो बोलते हैं वो 5 चीज़ें किस पे डिपेंड है, वो आपकी बायोलॉजी एक तो फैक्टर और दूसरा है कल्चर. सो बायोलॉजी एंड दैट इंटरैक्ट्स विद द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग कल्चर इन शेपिंग द स्किल, हैबिट, टेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल. सो बायोलॉजी जो इंटरनल है, मेरी बॉडी के अंदर होती है बायोलॉजी, और दूसरी चीज़ है कल्चर, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं. एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि समझिए मुझे सीखना है कि मुगलई खाना कैसे बनाते हैं. आप लोग फुल्ली जानते होंगे सब, मुगलई इज़ अ टाइप ऑफ कुजीन. तो डेफिनेटली बहुत बार मुझे किसी न किसी इस्लाम फॉलो करने वाले इंसान से ही मिलना पड़ेगा जो मुगलई खाना जानते होंगे. तो जब मैं स्किल सीख रहा था तो मैं जो उनका लैंग्वेज था, समझे उर्दू बोल रहे होंगे या बोलते हैं ना पर्शियन लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तो वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे या अरेबिक बोल रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा यूज़ करके, यानी कि पूरा उसी में बात कर रहे हैं. तो मेरा जो लैंग्वेज है, जो मेरा खान पान, थोड़ा थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा. तो इसी तरह से लाइफ लॉन्ग जो हम लोग किसी ना किसी के साथ काम करते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारी हैबिट, स्किल, टेस्ट और वैल्यूज़ पे गिरता है. ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पाएंगे कि ये मेरी पर्सनालिटी में जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. हमको लग रहा था कि बार बार जो चीज़ें दिख रही हैं उससे पर्सनालिटी डिसाइड है, लेकिन मेरे जो चीज़ें ऑलरेडी सराउंडिंग में हैं वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हैं. ठीक है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए, ये कोई पर्सन है जिनका बिहेवियर मेरे साथ बार बार ऐसे, बहुत सारे, समझे बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ में का ये मेरे साथ इंटरेक्शन है. अब मैं ये ले रहा हूँ और इन टर्न ये रिफ्लेक्ट करता है मेरा बिहेवियर. सोचिए, एक दूसरे की पर्सनालिटी से डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी. कितनी गजब थियरी है, कितनी गजब बात है कि समझिए ये लोग हैं, ये लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, नो डाउट मेरी बायोलॉजी भी है, ये अंदर मेरा सिस्टम कैसा है क्योंकि मेरे मॉम डैड से हेरिडिटी से आया हुआ, लेकिन इनके जो ये एक है जो ये मुझे पर्सनैलिटी अब दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर, तो जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं ले लेता हूँ, प्लस मेरे पेरेंट्स के साथ पास कुछ है और उससे मेरा पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होता है. तो ये क्या इंटर कनेक्शन है. इवन मॉम डैड भी अगर बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी जो बायोलॉजी पार्ट बोला वो मॉम डैड से ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, वो जो अंदर वाला दिखा है, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके. पहला वाला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. Openness to experience is a trait related to appreciation for art, emotion, adventure, unusual ideas, creativity, imagination, curiosity and variety of experience. मतलब क्या
कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या कूल लड़की है यार, या कूल लड़का है, रेडी रहता है यार, रेडी रहती है हर चीज़ एक्सेप्ट करने को, मस्त है। तो जैसे कि आप लोग अचानक साइड चल ना ये करते हैं, तो वो रेडी हो जाएंगे, हाँ हाँ चल 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 करते करते, भले उसने लाइफ में स्विमिंग न किया, समझो स्विमिंग का ही प्लान बना, तो बोलते हैं अरे यार सीखूंगा नहीं तो करूंगा कब यार, कब सीखूंगा, चलना चलना करते, तुम लोग सिखाओगे ना मेरे को, तो मतलब ये ऐसा रहता है। तो ये हमेशा एक्सेप्ट करते रहते हैं हर चीज़ को ऐसे ही करके। तो देखिए, तो किसमें अप्रिशिएशन आर्ट के, समझिए उसे कथक आता है, किसी लड़के को या लड़की को कथक आता है, तो वो बोला क्यों ना भरतनाट्यम भी सीख लें, लगे हाथ, मस्त डांस तो है, क्लासिकल डांस ये भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कथक कहाँ का डांस है, प्लीज़ गूगल मत करना, प्लीज़ गूगल मत करना, बताना नॉर्थ इंडिया का या साउथ इंडिया का है, ठीक है। और कुछ लड़के लड़कियां कमेंट कर रहे हैं, सो थैंक यू गाइस सपोर्ट दिखाने। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था एक, जहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे पेपर टेस्ट आता है, तो वहाँ पे A B C D ऑप्शन थे, तो एक लड़की ने ये आंसर किया है, ठीक है, कि A और B C D में से आंसर किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए अपने आंसर के थ्रू, कि इससे हमें मोटिवेशन फील कर पाऊँ। ये नहीं बार बार बोल, आप लोग लग रहे हैं कि बार बार ये मैं इसी चीज़ की भीख मांग रहे हैं या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं गाइस, इससे सच में बिलीव रखिए कि वो, हमको लगता है कि अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो मतलब कंटेंट आपको समझ में आ रहा है और आप इन्वॉल्व हो हमारे कंटेंट के थ्रू, और यही बात रहती है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सो ये सब ओपन रहते हैं आर्ट के लिए, कि कथक है तो भरतनाट्यम भी सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ। फिर इमोशन, इमोशन कैसे इमोशन, समझिए, मैं हमेशा से जो लोग थे मेरा अराउंड में, सराउंडिंग में, हमेशा स्पोर्ट्स खेलते थे, हेल्दी पर्सन थे, चल फिर पाते थे, लेकिन मैंने अचानक सोचा कि दुनिया में और लोग भी तो हैं डिसेबल्स या स्पेशली एबल्ड, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो उनसे साथ में रहने गया। डिसेबल्स क्या होते हैं या स्पेशली एबल्ड्स क्या होते हैं, जो थोड़े थोड़े उनके या बॉडी पार्ट्स कुछ ना कुछ वर्किंग नहीं करते, तो उनके पास गया, तो मुझे कुछ लाइफ में नया एक्सपीरियंस हुआ यार, तो कुछ नए इमोशन पैदा हुए कि जो चीज़ें मैं इतना सोच रहा था उसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये लोग लाइफ में क्या मस्त काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं हर प्रॉब्लम के थ्रू चीरते हुए, हम इतने अच्छे होके, मतलब अच्छे इन द सेंस इसमें नहीं अच्छे हैं कि हम बहुत शांत हैं वैसे, या मतलब हम लोग बहुत बॉडीली ठीक हैं, लेकिन ये दिमाग में कितने अच्छे हैं ये लोग, और हम बॉडीली ठीक ठाक होके भी नहीं काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नए इमोशन से मुझे थोड़ा सारा रूबरू होने का मौका मिला। एडवेंचर, जैसे स्पोर्ट्स एडवेंचर, कुछ ना कुछ खेलते रहो, कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, यार खेलते रहो, बच्चे बहुत एडवेंचरस होते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं। अनयूजुअल आइडियाज, ख्याली, मतलब कुछ भी अचानक से बोला कि क्या करते हैं, क्या मालूम है, मैगी में ना दूध डालते हैं, यार देखते हैं टेस्ट भले अच्छा रहे या ना खराब रहे, मतलब कुछ भी। कुछ लोग यक करेंगे कि दूध कौन डालता है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो आप इसे पसंद ना पसंद करना या आपके ऊपर, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए। क्रिएटिविटी, तो देखिए लग रहा है कि हर एक चीज़ एक दूसरे के बारे में ही बता रही है, सब लिंक है, भले अलग अलग लिख दिया है। क्रिएटिव रहेंगे मतलब कुछ ना कुछ नया करेंगे, अगर समझिए कि वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। सब लोग चल रहे थे रास्ते पे सीधा सीधा, वो उल्टा चल के देखेंगे कितना स्पीड में चल रहा, कुछ भी क्रिएटिविटी नया नया लाते रहेंगे। इमेजिनेशन, क्या समुंदर, बोलते हैं इमेजिनेशन का समुंदर बांध देते हैं पूरे। क्यूरियोसिटी रहेगी, सब चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी, एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। पीपल हु आर ओपन टू एक्सपीरियंस आर क्यूरियस, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। तो जो ओपन रहेंगे तो वो तो है ही ना कि ये सब कैरेक्टर दिखाएंगे ही ना। एंड हु आर लेस ओपन टू एक्सपीरियंस करने को कोई भी चीज़, नॉन क्रिएटिव एंड लैक एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक मतलब जो बाहरी दुनिया है उसका सेंस वो लोग जानना ही नहीं चाहते, जो ब्यूटी है वर्ल्ड की वो नहीं जानना चाहते। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं भी पोएटिक होते जा रहा हूँ। सो आगे जो है, जो कंसंटाइनस, इसको बार बार कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ये उतने बार ही गलत बोला जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो कंसाइटियनस, कंसाइटियनस इसका नाम है, ठीक है, कंसाइटियनस, तो ये याद रख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रेट है जो शो करता है सेल्फ डिसिप्लिन। एक होता है स्कूल वाले आपको बोले यूनिफॉर्म पहन के आइए, ये स्कूल का डिसिप्लिन है। एक मेरा डिसिप्लिन हुआ कि सुबह जल्दी उठना है, कब भी हो जाए कुछ भी हो जाए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, 5 बजे उठ जाना है या 6 बजे उठ जाना है। तो वो सब लोग बोलेंगे ऐसा कौन करता है, ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू वे इन विच पीपल कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट देयर इम्पल्स। पहले तो कंट्रोल करना कुछ, जैसे कि नींद पे कंट्रोल करना, फिर रेगुलेट करना, कैसे रेगुलेट करना, कि तुझे जागना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो रात को 11 बजे या 10 बजे सो जाने का, तो सुबह 5 बजे, और फिर डायरेक्ट करना, फिर उसी टाइम पे उठ जाना। तो ये सब होता है, खुद को हमेशा उस तरफ काम करवाओ। तो कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट करना। पीपल हैविंग हाई
कंसाइंटियनिस या कंसाइंटियनिस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ना, रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल। डिपेंडेबल लोग आज मार्केट में बहुत कम है। आज दुनिया इतना, मतलब कैसे बताऊं, फ्रॉड और रिवेंज लेने का मतलब लगता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन ये डिपेंडेबल लोग नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, एक बार बोल दिया तुमको मिलेंगे इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, या इतना पैसा तुमको, तो ये लोग नहीं देंगे। और ये मिसट्रस्ट का एक सिम्टम है। दोस्त क्या होते हैं, जिस पे अगर आप बंद भी कर दो ना, अगर कहीं बोला है तो वो जाके वहाँ प्रेजेंट रहेगी या प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप डिपेंडेबल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग बोलते हैं कि इससे मैं हैंडीकैप हो जाऊँ, कुछ नहीं होता है। दुनिया में सब सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही होता है। इंडिविजुअली कोई नहीं आगे बढ़ता। जैसे बता रहा, अगर मॉम डैड अगर साथ में ना आते, बर्थ ना देते, तो खुद ह्यूमन आता क्या, जो बड़ी बड़ी बात बता रहा है। तो नहीं, तो सब कुछ क्या होता है, डिपेंडेबिलिटी पे ही है। हार्ड वर्किंग, वेर एज पीपल हैविंग लो कॉन्सेंटियनिस या कॉन्सेंटियनिस आर अनऑर्गेनाइज, इररिस्पॉन्सिबल, स्पॉन्टेनियस, केयरलेस। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या, कि प्लान नहीं करके रखते कि सुबह अगर ऑफिस में जाना है तो कितने बजे जाना है, कुछ नहीं, सब सामान उधर ही, कल क्या किससे काम था, कुछ नहीं करेंगे कि कैसे मिलना है। इररिस्पॉन्सिबल मतलब वही बोला कि अब कैसे मिलना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं इंसान ने। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से याद आया, अरे यार मैं फाइल भूल गया घर पे, यार उस लड़की से मिलना था या लड़के से मिलना, अचानक से। और केयरलेस है, वो केयर नहीं कर रहे, इसलिए तो ये सब चीज़ का ध्यान नहीं है। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, आप लोग डिबेट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है हमेशा कि कोई अगर खराब है तो जानबूझ के बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं ना, जो हमारे दिमाग में एक्सेप्शन चलते हैं, वो अच्छा है। हर एक चीज़ में हमको ये डिबेट करना चाहिए, दैट्स अ गुड सिम्टम ऑफ स्टडिंग। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं या बुक जो थियरिस्ट बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस पे सर्वे हुआ, तो ये सब देखा कि जिसका हाई कंसेंटेनियस रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल बहुत रखते हैं खुद पे, ये सब करते हैं। तो ऐसा पाया गया, तो 100 में से 50 से ज़्यादा लोग यही करते हैं, अगर वो हाई कंसेंटियनिस वाले हैं तो। 2-3 लोग अलग होंगे जो कुछ नहीं करते, मतलब वो इतना हाई सेल्फ करने के बाद भी आलसी हैं। तो मतलब ऐसे लोग दिख सकते हैं, एक्सेप्शन पॉसिबल है, हर थियरी में पॉसिबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में भी आप लोग एक्सेप्शन पढ़ते हो हमेशा, तो ये पॉसिबल है। एक्सट्रोवर्जन, extroversion is a trait characterized by breadth of activities and energy creation from the external means। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आगे। People having high extroversion are talkative, enthusiastic, open minded, sociable, assertive। assertive मतलब दिखाते हैं अपना इन्फ्लुएंस, courageous, brave, ठीक है। On the other hand, people having low extroversion are less talkative, शाय, अलोन, लेस इन्वॉल्व। अब इसका मतलब, अच्छा, और दूसरी बात मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलूँ कि ऐसा नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल कोई भी हो सकता है। सक्सेसफुल के लिए होने के लिए एक चीज़ नहीं चाहिए है, आपके लिए जो काम कर गया वो कर गया, ये होता है। तो ये लाइन का मतलब बताता हूँ आपको। देखिए, हाई ब्रेड्थ ऑफ एक्टिविटी मतलब कितना चौड़ा काम करते हैं, कितना ज़्यादा काम, मतलब चौड़ा इन द सेंस कितने लंबे समय तक काम करते हैं वही चीज़। एंड एनर्जी क्रिएशन फ्रॉम द एक्सटर्नल मीन्स, तो वो सबके साथ काम करेंगे। समझे, घर में भी काम कर लेते हैं, बाहर ऑफिस में भी काम कर लेते हैं। दूसरा, बच्चों के स्कूल में भी चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी सब जगह कर लेते हैं। स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, पोएम भी लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद वो टीवी भी देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट में पिक्चर देखने, मतलब कहीं भी कहीं भी कुछ भी, साइकिलिंग भी कर लेते, कुछ भी, मतलब ब्रेड्थ ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं। और इन सब के थ्रू ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते भी हैं और देते भी हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है गाइस। अब एग्रीएबलनेस मतलब नाम में ही पता है कि एग्रीएबल है, एग्री करता है, ठीक है। तो एग्रीएबलनेस, द एग्रीएबलनेस is the trait showing an ability of an individual to get along with the people and concern for the social harmony। देखें तो बोलती ना, जब मम्मी पापा बताते, जब दो लोग गुस्से में हैं तो किसी एक को नीचे थोड़ा सा हो जाना चाहिए ताकि गुस्सा शांत हो जाए। ऊपर जाने वाले तो लोग बहुत हैं, पूरी दुनिया यूरोप के ऊपर बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। हमको पता है इंडिया वालों की जो लाइफ ऐसे नहीं ग्राफ वाइज नहीं जाती, लाइफ इज़ लाइक सर्कल। आज आप कर रहे हो, कल वापस वही सब। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी होगा कि ये सब है, लेकिन रियलिटी में यही राउंडेलिटी की थ्योरी इंडिया बताती है। मैं इंडिया की थ्योरी बता रहा हूँ, भले आप लोग एग्री करें चाहे ना करें। मैं भी नहीं, से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन इंडिया का पर्सपेक्टिव ये बोलता है, यूरोप का पर्सपेक्टिव ये। तो ये क्या रहते हैं, गुस्सा करने में समझे दोनों हाई एक ही पिच पे बात कर रहे हैं। अगर कोई एक उसी समय लड़का या दोनों कोई लड़की नीचे हो जाए थोड़ा सा,
तो फिर क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाएगा, आप बड़ा जो गुस्सा करने वाला था वो रुक जाएगा, या बड़ा एक्शन। लेकिन ये तो बहुत ले, गुस्सा तुम हुए, मैं भी, फिर मैं भी, फिर मैं भी, फिर मैं भी, तो सोचिए कितना बड़ा गुस्से का पहाड़ बन गया। इसलिए शांत होना बहुत अच्छा है। पीपल हैविंग हाई एग्रीएबलनेस आर काइंड, लविंग, केयरिंग, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, whereas people having low agreeableness are uncooperative, jealous, hostile, argumentative। हर एक चीज में वही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे कि आपने बहुत अच्छी डिश बना दी, फिर भी उसमें बोलेंगे अगर तुम ये करते ना तो ऐसा रहता, तो वो बोलेंगे नहीं इसमें किया था, अच्छा फिर भी तुम ऐसा करके देखना चाहिए, अरे यार तुम भी, तो आर्ग्यूमेंट बहुत करेंगे हर एक चीज़ में, और इवन उनसे रिलेटेड भी रहे फिर भी आर्ग्यूमेंट करेंगे। सो आपको बहुत बार लाइफ में लर्निंग करते वक्त अगर टीचर को सब बताता है तो उसे आर्ग्यूमेंट नहीं, एज ए एडवाइस ले लेना चाहिए। अब बहुत सारे टीचर एक्चुअली आर्ग्यूमेंट खुद भी करते हैं। सो न्यूरोटिसिज्म, न्यूरो मतलब आपके न्यूरॉन्स, आगे हम लोग उसमें बात करेंगे न्यूरॉन से कैसे लेते हैं। सो न्यूरोटिसिज्म इज अ ट्रेट शोइंग द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। सो ये आपके ब्रेन के हार्मोनल कंडीशन है ना, ठीक है। पीपल हैविंग हाई न्यूरोटिसिज्म आर एंग्शियस, देखिए ये हाई होना अच्छा नहीं है, एंग्शियस बहुत हैं, मतलब कौतूहल बहुत 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 हमेशा रहता है जानने का क्या है क्या है क्या है, हमेशा एंग्शियस रहते हैं कि ये सब होना चाहिए। डिप्रेस्ड, इरिटेबल, देखो आंसर नहीं मिलेगा तो ये सब हमेशा इरिटेट, ये बता ना यार कैसा नहीं कर रहे, और जब नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन, यार तू बहुत खराब है, ऐसा कुछ। फियरफुल, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब आपने बोला ये फट से बोलेंगे बी, आपने सी फट से बोलेंगे डी, तो वैसे इम्पल्सिव मतलब हमेशा कुछ भी रहते हैं। और दूसरी बात एकदम खड़े रहते हैं कुछ भी करने को, मार दूंगा काट दूंगा सबको पीछे छोड़ दूंगा, तो ऐसा काम करते हैं। एंग्री एंड अनस्टेबल, पीपल हैविंग लो न्यूरोटिसिज्म आर बैलेंस्ड, काम, स्टेबल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लो न्यूरोटिज्म इज गुड और बैड, कौन कौन से हैबिट है, तो गुड बैड तो देखिए ये समाज का बनाया हुआ, ठीक है ना, हमको नहीं, हमको सिर्फ देखने कैरेक्टर क्या क्या है उनके, ठीक है, तो ये सब दिखते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा बिग 5 फैक्टर्स खत्म होता है। नेक्स्ट होगा मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यार ये बहुत खतरनाक चैप्टर है जिसमें इंटरव्यू बताएंगे कि इंटरव्यू में आपको क्या देखा जाता है, आपका जब इंटरव्यू लिया जाता है तो कैसे लेते हैं, क्या देखते हैं सामने वाले। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, मतलब कुछ भी रैंडमनेस। मज़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में बने रहना सो दैट कि हम ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर पाएँ और आप लाइफ में जितना अचीव कर पाएँ, तोड़ देना सबको और एकदम आगे बढ़ पाएँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।